हे देवी, तू साधारण नारी नहीं है, इसलिए तू गर्भ धारण नहीं कर सकती, लेकिन अकारण ही तूने अग्निदेव को और समस्त देवताओं को तूने श्राप दे दिया है। पार्वती को जैसे शिव के द्वारा ज्ञान देने पर ध्यान हुआ तो सम्मान करते हुए चरणों में गिर गई। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, देवी हम देवताओं का एक देवता है, धन्यवाद, हमारे समस्त गणों का एक देवता है जिसका नाम गणपति गणेश है। याद रखना, ये गणपति गणेश केवल पार्वती का पुत्र नहीं है। अगर पार्वती का पुत्र होता तो कभी रामायण पढ़ के देखना, रामचरितमानस के बालकांड के 100 नंबर के दोहे में तुलसी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजऊ शंभु भवानी। शिव पार्वती ने अपने विवाह में फेरे कराने वाले मुनियों के अनुशासन में कहने पर सबसे पहले गणपति गणेश की पूजा करें। इसलिए हम लोगों के मन में संशय हो जाता है, सुन जन संशय करे कोई, सुर अनादि जी जा। ये गणपति गणेश पार्वती शिव का पुत्र नहीं है, ये बाद में बना है। ये सृष्टि के आदि काल में देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण, इन तीनों गणों का जो सबसे बड़ा देवता कंट्रोलर था, पति था, मालिक था, जिसके इशारे से तीनों गण चल रहे थे। गण का मतलब समाज। देवता भी इसी के कहने पे चलते थे, राक्षस भी इसी के कहने पे चलते थे, मनुष्य भी इसी के कहने पे चलते हैं। आज भी ज्योतिष में 3 गणों का वर्णन है, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। विवाह के समय वर कन्या का मिलान गणों के द्वारा भी होता है। इसलिए गणपति गणेश ये आदि देव है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम आदि देव गणपति की आराधना करो और जब वो तुम पे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाए तो तुम उसी को अपना पुत्र बनाने का वरदान प्राप्त कर लेना। और जाओ, ये देवियां भी भले गर्भ से संतान पैदा नहीं करेंगी, मगर ये भी जिस देवता की आराधना करेंगे वही पुत्र रूप में अंश बन करके आएगा। ऐसा कहकर पार्वती को प्रसन्न किया, चरणों में गिर गई।